डेंगू बुखार आज के दौर में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें भारत की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। इसमें अगर हम बात करें पिछले महीने की, तो आपको बता दें कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसमें 39 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 21 दिनों में कुल मामलों की संख्या जो है 700 पार कर गई है। वहीं औसतन प्रतिदिन 33 मामले सामने रहे, जिसमें डेंगू के ज़्यादातर मामले शहर के पौष इलाके से सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें डेंगू बुखार के संक्रमण की, तो आपको बता दें कि डेंगू वायरस के कारण होता है। वहीं डेंगू का इलाज समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर हम बात करें डेंगू मच्छरों की, तो मच्छर डेंगू वायरस को संचारित करते हैं, जिसमें वायरस फैलता है और इससे डेंगू मरीज में बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पीड़ित लोगों का इतना अधिक दर्द होता है जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हों। जिसमें डेंगू बुखार के कुछ लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द शामिल है। जिसमें कुछ लोगों में डेंगू बुखार एक या दो ऐसे रूपों में हो सकता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। पहला डेंगू रक्तस्रावी बुखार है, जिसमें डेंगू से पीड़ित मरीज को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर फर्रार ने कहा कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से ये संक्रामक रोग यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में एंडेमिक स्तर पर पहुंच रहा है। ऐसे में एंडेमिक का मतलब किसी विशेष स्थान या लोगों के ग्रुप में फैलने वाली बीमारी है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। बता दें कि अगर आपके अंदर भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो आप भी सतर्क हो जाएं। अगर आपको ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार चढ़ता है या फिर सर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, वह डेंगू से पूरी तरह राहत मिलने तक नियमित रूप से कम 2 ग्लास नारियल पानी पिएं। नारियल पानी शरीर पर डेंगू के प्रभाव को कम करता है। यह घरेलू उपचार डेंगू के प्रभावी और बेहतरीन घरेलू उपचारों में से एक है। घर पर डेंगू के इलाज के लिए इस घरेलू उपाय का सख्ती से पालन करें। इसके साथ ही आप गिलो, तुलसी के पत्ते और पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। वहीं डेंगू के बाद कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू के बाद आपको एलोपेसिया हो सकता है। डेंगू के बाद लोगों को जोड़ों का दर्द की समस्या हो सकती है, इससे आप सतर्क रहें। आपको बता दें कि डेंगू वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बनता जा रहा है। कई देशों में इसके कारण तेजी से संक्रमण बढ़ने और मौत के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस स्तर पर पिछले कुछ वर्षों में डेंगू का खतरा दुनिया भर में बढ़ा है, इससे कई प्रकार की नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस बीच पॉलिटियो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेरेमी फर्रार ने इसे बड़ा खतरा बताते हुए अलर्ट किया है। डॉक्टर फर्रार ने कहा है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और इससे दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से संक्रामक रोग यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में एंडेमिक स्तर पर पहुंच रहा है। वहीं भारत सहित बांग्लादेश और यूरोप के कई हिस्सों में पिछले कुछ वर्षों से डेंगू के कारण स्थिति जो है बिगड़ती हुई देखी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर फरार कहते हैं कि साल दर साल गर्मी बढ़ रही है। गर्म नम जलवायु में डेंगू के वायरस के प्रसार का खतरा अधिक होता है। डेंगू के कारण जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में डर है कि इससे कई देशों में पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा सकता है। हम साइलेंस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी रोकथाम को लेकर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के कारण यूरोप की स्वास्थ्य प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। विशेष तौर पर बच्चों को डेंगू की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराने और इंटेंसिव केयर की अधिक जरूरत देखी जा रही है। यह हमारी स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावित करने वाली समस्या है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो पिछले कुछ महीनों में डेंगू के कारण भारत के कई राज्यों में स्थिति बिगड़ती हुई देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक से मिल रही जानकारियों में अस्पतालों में रोगियों की संख्या और गंभीर स्थितियों में इंटेंसिव केयर की बढ़ती जरूरत देखी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 67 नए रोगियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक हालात बिगड़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर रोगी आसानी से ठीक होकर घर लौट रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर तक दिल्ली में लगभग 5000 डेंगू के मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 2022 में केवल 1876 मामले और 2021 में 1006 मामले सामने आए थे। वहीं राजधानी दिल्ली के साथ बिहार में भी डेंगू के कारण हालात बिगड़े हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में नोएडा स्थित एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर के चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत साय बताते हैं कि
रोजाना अस्पतालों में डेंगू के रोगी आ रहे हैं। हालांकि गंभीर रोग विकसित होने या आईसीयू की जरूरत कम ही लोगों को हो रही है, जिसमें समय के साथ साथ जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा, वो उम्मीद कर रहे हैं कि डेंगू के मामलों में कमी आएगी। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों में डेंगू के मामलों में काफ़ी कमी आ सकती है।